छुप कर मूवी लगा भी लेते थे तो वैसे तो पूरी मूवी चिलिंग्स में चल रही होती थी, मगर जैसे ही अम्मा की एंट्री होती थी उसी वक्त कोई ऑफ सीन या फिर गाने शुरू हो जाते थे। हाय, इस बड़े जुर्म के लिए तो केबल काट दूंगी मैं। तो यार अभी मैं देख रहा था कि पबजी बैन हुआ तो पाकिस्तान की पूरी आवाम दीवानी हो रही है, और ये देखकर मुझे अपना बचपन याद आया कि यार जिस तरह से अभी आवाम को पबजी पसंद है उसी तरह से बचपन में मुझे काफी सारे टीवी शोज पसंद थे, और उन टीवी शोज का शौक मेरे लिए दीवानगी की हद तक था। तो यार मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी टॉपिक पर वीडियो बना ली जाए। तो यार जिस तरह से अभी की जनरेशन में मोबाइल बहुत कॉमन चीज है, इसी तरह से हमारे बचपन में टीवी बहुत कॉमन चीज था। बट मेरी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी तो इस वजह से मेरे काफी बड़े होने तक तो हमारे घर पर केबल ही नहीं थी, और जब केबल लगी तो उसके भी बहुत से रूल्स थे, जैसे कि पाकिस्तानी ड्रामे, इंडियन ड्रामे और मूवीज देखना अलाउड नहीं थी क्योंकि वो हमारी एज के लिए सूटेबल नहीं थी। यार वैसे तो हम लोग मूवीज देखते नहीं थे, मगर अगर कभी हम लोग छुप कर मूवी लगा भी लेते थे तो वैसे तो पूरी मूवी चिलिंग्स में चल रही होती थी, मगर जैसे ही अम्मा की एंट्री होती थी उसी वक्त कोई ऑफ सीन या फिर गाने शुरू हो जाते थे। हाय, इस बड़े जुर्म के लिए तो केबल काट दूंगी मैं। तो हमारा बचपन सिर्फ कार्टून्स, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सीआईडी, आहट, टकेशीस कासिल ही देखने में गुजरा। अब यार मैं तो था घर का सबसे छोटा बच्चा, तो मोस्टली टीवी का रिमोट भी मेरे हाथ में नहीं आता था क्योंकि बड़े भाई थे ना रिमोट को अपनी कस्टडी में रखने के लिए, और अगर गलती से रिमोट मांग लो तो पहले तो रिमोट मिलता ही नहीं था, और सेकेंडली ऐसे देखते थे कि जैसे हमने अपने कितने बड़े गुनाह का कन्फेस कर लिया है। खैर टीवी में कार्टून्स के सबसे टॉप ट्रेंडिंग चैनल्स कार्टून नेटवर्क, पोगो और निकलोडियन थे, और हमारे बचपन में बेन 10, ड्रैगन टेल्स, छोटा भीम, हगी मारू, डोरीमोन, एड एंड एडी, पावर पफ गर्ल्स, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, जॉनी ब्रावो, द ग्रिम एडवेंचर्स, करेज द कावर्डली डॉग, टॉम एंड जेरी और बहुत से ऐसे कार्टून्स थे जो कि हम लोग डेली देखते थे। अब मेरे हिसाब से कार्टून देखने के लिए सबसे अच्छा चैनल कार्टून नेटवर्क था क्योंकि उसमें एड्स कम लगते थे, और अगर वहीं बात की जाए पोगो की तो यार रात के 12 बजते ही नापतोल के एड्स शुरू हो जाते थे, और एक एड चलता भी ऑलमोस्ट अराउंड 30 मिनट्स था। उन कार्टून्स का हम पर इतना इन्फ्लुएंस था कि उनकी चीजें हम अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते थे, और मेरे बचपन में अगर किसी के पास बेन 10 की वॉच होती थी तो वो सबसे कूल किड होता था। सिर्फ यही नहीं, भीम देख देख कर मुझे उसकी तरह ताकतवर बनने का भी शौक था, और डोरीमोन का एनीवेयर डोर भी मुझे चाहिए था। हाँ मगर वो अलग बात है कि कभी भी जॉनी ब्रावो का इन्फ्लुएंस हम पर नहीं पड़ा। अब यार ये तो थे नॉर्मल कार्टून्स, इन कार्टून्स के अलावा एक स्पेशल कार्टून था और उसका नाम है डोरा दी एक्सप्लोरर। यानी यार बचपन में मैं इतना बेवकूफ था कि डोरा जितनी मर्तबा भी पूछती थी कि कोई चीज कहाँ है तो मैं लिटरली उसको टीवी की तरफ पॉइंट करके बताता था कि यार वो चीज वो रही। और फिर जब बड़ा हुआ और पता चला कि वो अंधी है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने सारा बचपन में अपना टाइम इस अंधी के लिए बर्बाद कर दिया। चलो ये तो थी कार्टून्स की बात। इसके अलावा हम लोग देखते थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और वो भी हमने उसी टाइम तक देखा है जब तक दया भाभी सैवेज थी, क्योंकि उसके बाद उस ड्रामे में से कॉमेडी का एलिमेंट खत्म होने लग गया था। इसके अलावा जो सबसे ओवर ड्रामा मुझे लगता था वो था सीआईडी, क्योंकि यार मेरा पूरा बचपन यही सोचने में गुजर गया कि सीआईडी वाले 1 घंटे में पूरा केस कैसे सॉल्व कर लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब दया किसी क्रिमिनल को घुमाकर चमाट लगाता है तो वो क्रिमिनल सीधा उनके ऑफिस में कैसे पहुंच जाता था। यानी ये कुछ मिस्ट्रीज हैं जो आज तक मुझे समझ नहीं आई हैं। और हाँ, एक चीज हम सब कैसे भूल सकते हैं, एसीपी प्रद्युमन का हाथ घुमाना। यानी यार वो देखकर मुझे ऐसा लगता था कि बस डीजे सीडी के ऊपर हाथ घुमाता है और इधर ये एसीपी साहेब हवा में हाथ घुमाते हैं। और हाँ, ये हाथ घुमाने से याद आया कि हमारे बचपन में आहट भी बहुत मशहूर था जिसमें घूमे हुए हाथ पैर वाली चुड़ैलें होती थी। अब मैं तो था बचपन से ही डरपोक, तो मैं भाइयों के साथ आहट देख तो लेता था, मगर फिर रात में भाई मेरा सोना हराम कर देते थे और रात में बाथरूम की लाइट बंद करके बाहर से कुंडी लगाकर डराया करते थे। इस वजह से मैं मोस्टली प्रेफरेंस देता था टकेशीस कासिल को। टकेशीस कासिल पोगो पर रात में लगता था और आई गेस वो दिन का आखिरी शो होता था, और फिर उसके बाद नापतोल के एड शुरू हो जाते थे। तो यार मुझे टकेशीस कासिल सबसे ज्यादा इस वजह से पसंद था कि उसमें जावेद की कमेंट्री बहुत फनी होती थी और उसके गेम्स भी बहुत मजेदार होते थे। और उस शो का सबसे बेहतरीन गेम मुझे सबसे एंड वाला फाइनल लगता था जिसमें लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर वाटर फाइट करते थे, और वही वाटर फाइट करने का मेरा भी ख्वाब था, मगर वो ख्वाब ही रह गया।
और साथ साथ हम भी बड़े हो गए। बस यार जाते जाते मैं एक ही चीज बोलूंगा कि मेरा बचपन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट फेज था, जिसमें मुझे ना तो पढ़ाई की कोई टेंशन होती थी और ना तो किसी और चीज की। बस मेरे पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे, बट गेस व्हाट, उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से ही आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपके भी पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं तो यार बस हम लोग एक ही कश्ती के सवारी हैं, और डीप डाउन वो पेरेंट्स ही आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और अगर कभी हमारा ओपिनियन थोड़ा अलग होता है और हमारे पेरेंट्स का ओपिनियन थोड़ा अलग होता है और हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम उनके अकॉर्डिंगली काम करें, तो हमें कहीं ना कहीं बुरा लग रहा होता है कि हम पर चीजें इम्पोज की जा रही हैं, मगर हम सिर्फ उस मोमेंट के लिए सोच रहे होते हैं और हमारे पेरेंट्स आगे पूरे फ्यूचर के लिए सोच रहे होते हैं। तो यार हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माना करें। चलिए फिर इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस उस लाल बटन को सफेद कर दो, और अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।